डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो देखो हम जो क्वेश्चन नंबर 7 था उस पर आ गए हैं। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व दैम। हमें क्या शो करके दिखाना है कि कंसिस्टेंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे 1 2 -5, ए लिखेंगे इस तरीके से 1 2 -5, 3 -1 2 2 3 -1 4 -5 z। फिर हम लिखेंगे इनटू में x, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी लिखते होते हैं ना, तो x लिखेंगे हम x y z इक्वल्स टू b लिखेंगे -9 5 3 -3। फिर हमें लिखना होता है a रेशो b, क्योंकि हमें रैंक ऑफ a निकालना है और रैंक ऑफ a रेशो b निकालना है। तो a रेशो b हमने लिख लिया इस तरीके से। फिर हमें पता हमें यहाँ 0 0 0 बनाना है, तो हम ऑपरेशन लगा देंगे। R2 ऑपरेशन R2 -3 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 -2 ऑफ R1, R4 ऑपरेशन R4 -4 ऑफ R1। सिंपल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बन गया। उसके बाद हमें पता था कि यहाँ पे कुछ वन टाइप का चाहिए, तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे, क्योंकि एक्लन फॉर्म बनानी है, तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, ये 0 हो गया। उसके बाद हमने इसको 46 से डिवाइड कर दिया, इसको 96 से डिवाइड कर दिया माइनस के साथ, तो यहाँ पे हो गया 1 1। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इस तरीके से पूरा 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा था इन्होंने कि कंसिस्टेंस, और फिर उसको सॉल्व भी करो। तो कंसिस्टेंस तो होगा क्योंकि रैंक ऑफ जो ए, अब देखो पूरे का रैंक कितना है, 3 आया, क्योंकि पूरी 0 है। अगर ए का निकाले तो भी कितना है, 3 है। तो जो रैंक है वो इक्वल, और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। देखो एक्स वाई जेड 3 ही है ना, तो 3 है नंबर ऑफ अननोन्स भी। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं, और जो सोल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। तो हम देखो अब जैसे z इक्वल टू 5/2 -5 + 9 इक्वल टू 21 हो जाएगा। z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x + 2y -5z इक्वल टू -9 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, z और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x भी आ जाएगा। तो हमारे पास x y z तीनों आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, for what value of lambda and mu the system of equation have no solution, a unique solution और infinite number of solutions। मतलब जो आपको ये इक्वेशंस दे रखी है ना, उनकी किन वैल्यू लैम्डा की और म्यू की कौन सी वैल्यू के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, x इक्वल्स टू b टाइप से रैंक तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखेंगे लैम्डा और म्यू की वैल्यू कौन सी में तो नो सोल्यूशन होगा, कौन सी में यूनिक सोल्यूशन होगा, और किस में हमारा फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। देखो अब सबसे पहले हमने वही लिख लिया, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए हो गया हमारा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, और बी हमारा हो गया 6 10 म्यू, और एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद ए रेशो बी हमने लिख लिया, ये सारी ए और रेशो करके बी लिख दिया। फिर यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 0 1 2 4 0 1 लैम्डा -1 म्यू -6। तो हमारा ये हो गया, अब इतना आ गया हमारे पास। यहाँ और 0 बनाना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 0 लैम्डा -3 म्यू -10। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास केस है जब हमें सबसे पहले हमें नो सोल्यूशन के लिए बनाना है। तो नो सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन जब होगा हमारा जब इनके रैंक अलग अलग हो जाएंगे। मतलब कि रैंक ऑफ ए रेशो बी और रैंक ऑफ ए अगर इक्वल ना हो तो होगा ना नो सोल्यूशन। तो अब ये कब पॉसिबल है, जब मेरा यहाँ तो 0 हो जाए और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर हो 0 ना हो, तब हमारे पूरे का रैंक तो 3 आ जाएगा, और इसको हटाएंगे, ये 0 है तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा लैम्डा 3 हो जाए, तो 3 - 3 तो 0 होता है ना, और म्यू 10 छोड़ के कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुछ भी होगा 0 10 छोड़ के, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। तो जो हमारा नो सोल्यूशन आएगा, इनकन्सिस्टेंस आएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पूरे का रैंक है वो तो 3 हो जाएगा, और इतने का रैंक सिर्फ 2 होगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। तो अगर लैम्डा 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10 हो गया, तो रैंक इक्वल नहीं होगी, वो इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा, हेंस नो सोल्यूशन हो जाएगा। फिर सेकंड है यूनिक सोल्यूशन के लिए इन्होंने बोला है। यूनिक सोल्यूशन में हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए
कि जो हमारा रैंक है और नंबर ऑफ़ अननोन्स है वो इक्वल हो जाए, मतलब ना तो ये ज़ीरो हो और ना ये ज़ीरो हो, तब पूरे का रैंक भी 3 होगा और इसको छोड़ के इसका रैंक भी कितना होगा, 3 होगा। इफ़ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 3 और म्यू आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी क्यों बोला कि अगर म्यू 10 भी हो गया तो भी पूरे का रैंक तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। क्यों 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 नहीं आया इस वजह से, तो पूरे का रैंक कुछ तो फिर भी 3 ही रहेगा और ए का रैंक कितना रहेगा, 3। इसका मतलब म्यू जो लैम्डा है ना वो 3 नहीं होना चाहिए, म्यू कुछ भी हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए रेशो भी 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ़ अननोन्स भी कितने, 3 है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 0 हो यहाँ भी 0 हो, तो रैंक दोनों का कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाएगा और रैंक ऑफ ए रेशो बी भी 2 हो जाएगा। तो रैंक तो हमारे दोनों के इक्वल हो गए, लेकिन नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने, 3, तो 2 लेस देन 3 हो जाएगा और फिर हमारे कैसे सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अगर लैम्डा 3 और म्यू 10 हो गया तो जो हमारी रैंक है वो 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ़ अननोन से लेस। तो जो हमारे सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंसिडरेशन स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इक्वल टू, लास्ट में लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हम एक केस को कंसिडर करेंगे, उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो हमने वही इक्वेशन लिख ली, जो हमारा ए है वो क्या हो गया, यहाँ पे लैम्डा 2 - 2 4 2 लैम्डा -1 6 6 लैम्डा, और ये जैसे बी अगर हमें चाहिए होता तो 1 2 3 और एक्स हमारा है XYZ। लेकिन इसके लिए भी हमें वही कंडीशन लगानी पड़ेंगी, कौन सी, जो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी लेक्चर 1 के अंदर, बोला था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ होगी, तो वही थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगी। अगर हमें उसका कोई यूनिक सोल्यूशन चाहिए है ना, तो जो ए है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ले लिया। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। फिर जब हमने लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करके देखा तो वो उसका रूट बन रहा था। उसके बाद हमने सिंथेटिक डिवीज़न करी, जैसे कि मैं करके दिखा दूँ आपको। 2 के साथ अगर मैं करूँ 1 लैम्डा स्क्वायर 0 लैम्डा 11 - 30, ये तो हमें आता है क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर लैम्डा, फिर ये हो गया। इस तरीके से अगर हम करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 4, 11 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 15, 15 2 जा हो जाएगा 30 और ये हो गया 0। तो हमारा आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर वो लगा दिया -b प्लस -√(v स्क्वायर -4ac/2a), ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब देखो हमारे लैम्डा के कौन से रूट आ गए, एक तो लैम्डा इक्वल टू 2 आया है और एक लैम्डा की ये वैल्यू आई है। तो हमने इतना तो निकाल दिया, उसको सॉल्व कर दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि स्पेशली लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए है ना एक स्पेशल केस कंसिडर करना है हमें। तो हम अब वो कंसिडर करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो ये कर लो, द गिवन, अगर हम लैम्डा 2 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, बस लैम्डा की जगह 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जो हमारी इक्वेशंस है ना ये आ जाएंगी। फिर हमने वही ए रेशो भी निकाला, यहाँ 0 बना दिया इसकी हेल्प से, फिर यहाँ पे पूरा 0 हो गया, ये इक्वेशन आ गया, XYZ की हमने वैल्यू निकाली, ईजी है ये क्वेश्चन आगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फॉर वट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं उनका नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। वही AX इक्वल टू बी कर देंगे, 1 1 5 0 1 2 3a 1 3a इंटू में XYZ और हमारा b हो जाएगा 0 b और 1, ये हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a रेशो b निकालेंगे, तो ये a और रेशो करके b हो गया, तो ये हमारा आ गया a रेशो b। उसके बाद इधर 0 बनाना, इधर 0 बनाना, R2 ऑपरेशन R2 माइनस ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ R1, हमने सिंपल सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ 1 है ही, यहाँ 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो R3 ऑपरेशन R3 माइनस 2 ऑफ R2, तो हमारा इतना हो गया। उसके बाद हमें फिर वही इतना ही हम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि नो सोल्यूशन कब होगा, कि सोल्यूशन ही ना आए। सोल्यूशन तब नहीं आएगा तब हमारी इन दोनों की रैंक है ना वो अलग अलग हो जाएगी। मान लो इस पूरे की रैंक तो कितनी हो गई, 3, और अगर सिर्फ ए की रैंक कितनी आ जाए, 2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मेरे को 0 बनाना है तो 5 - 5a इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 5a और a की वैल्यू 1। अगर मेरी a की वैल्यू 1 हो जाए और b की तो कुछ भी वैल्यू हो 1/2 को छोड़ के, मतलब अगर ये भी 0 होगा तो फिर दोनों की रैंक जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो 1 - 2b इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 2b और b इक्वल टू 1/2।
इसका मतलब ए अगर मेरा 1 हो जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी 1/2 नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो इस पूरे का जब हम रैंक निकालेंगे तो कितना होगा 3, और सिर्फ ए का रैंक निकालेंगे तो 0 हो गया, ए का रैंक हो जाएगा 2, तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, मतलब इनकन्सिस्टेंस, मतलब कि नो सोल्यूशन। तो पहला केस तो हमारा बन गया नो सोल्यूशन वाला। उसके बाद है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कैसा होगा, तब ए तो नॉट इक्वल टू 1 हो और बी कुछ भी हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन हमारा कब होता है, जब दोनों की रैंक होगी ना वो इक्वल होगी। दोनों की रैंक इक्वल कब होगी, जब हमारा जैसे इसकी रैंक भी 3 हो, इसकी रैंक भी 3 हो। इस पूरे की रैंक 3 कब होगी हमारी, इस पूरे की रैंक 3 तभी होगी, और ए की रैंक भी 3 तभी होगी, तब हमारा ये 1 ना हो। क्योंकि ये 1 नहीं होगा तो फिर ना तो ए की रैंक 3 से कम हो सकती है और ना ही बी ए रेशो बी की रैंक। तो ए 1 नहीं होना चाहिए, बी कुछ भी हो, तो इन दोनों की जो रैंक है वो 3 हो जाएगी और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा ये भी कितना हो जाए, 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, मतलब ए भी 1 हो जाए और बी भी 1/2 हो जाए, तो इन दोनों की ए की रैंक भी 2 हो जाएगी और ए रेशो बी की रैंक भी 2 हो जाएगी, जो कि लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो जाएगी। तो उसके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जो ये क्वेश्चन है वो तभी समझ में आएंगे तब आपने लेक्चर 1 से लेकर अब तक सारे लेक्चर देख रखे हैं, क्योंकि उनका इन क्वेश्चन का बेसिक बहुत अच्छे से हमने फर्स्ट लेक्चर से करना शुरू किया था, तो वो आपको आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन समझ आएंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम डिट्टो है इस तरीके से ही। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बता देना, ओके। तो यहाँ तक थे आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 4.2 को स्टार्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।